इलस्ट्रेशन 3 चैप्टर 15 बजट एंड बजटरी कंट्रोल ध्यान दो. An action plan manufacturers normally produce 8,000 units in their product in a month in a machine shop. For the month of January, they had planned for a production of 10,000 units. Owing to a sudden cancellation of a contract in the middle of the January, they could actually produce 6,000 units in a month. Indirect manufacturing costs are carefully planned and monitored in the machine shop, and foreman in the shop is paid 10% of the savings as a bonus when any in the month indirect manufacturing costs incurred is less than the budgeted provision. A foreman has put in a claim that he should be paid a bonus of rupees 88.5 for the month of January. The works manager wonders how anyone can claim a bonus when the company has lost a sizable contract. The relevant information is as below. Do you agree with the works manager? Is the foreman entitled to bonus? Substantiate answer in the facts. तो ये सबसे पहले ध्यान दो कि हुआ क्या है. फर्स्ट पैराग्राफ में ये बोला है कि जनरली कंपनी 8,000 यूनिट एक महीने में बनाती है. एक पर्टिकुलर मंथ में उन्होंने सोचा कि अपन 10,000 बनाएंगे, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आएगा, तो जनरली 8 बनाते हैं, 10 बनाना पड़ेगा, पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ बोल के एक्चुअल में कितना करे 6. 8 इज नॉर्मल, 10 इज बजटेड, 6 इज एक्चुअल. तो इन तीनों कॉलम को पहले तो ये बोलो एक्सपेंसेस फॉर द नॉर्मल मंथ मतलब ये कितने यूनिट का है 8,000. प्लान फॉर द जनवरी मतलब 10,000. प्लान 10,000 का प्लानिंग करे थे. एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द जनवरी ये 6,000. तो पहला कॉलम पेंसिल लो, पहला कॉलम को बोलो ये 8,000 यूनिट का है, ये वाला 10,000 का है और लास्ट वाला 6,000 का है. नाउ अब चेक करो फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कैसा बोला है. 1,000 1,000 यूनिट चेंज हुए, अमाउंट चेंज हुआ क्या, मतलब ये कौन सा है फिक्स्ड है. ओके अब इनडायरेक्टली बस 720 900. अब करो ट्राई 8,000 के लिए 720 तो 10,000 के लिए कितना होना चाहिए. एक शॉर्टकट ट्रिक दे देता हूं फिर अपना फटाफट काम हो जाएगा. 8,000 का 10,000 मतलब कितना टक्का बढ़ा 25 है ना. 8,000 का मतलब 10,000. 720 प्लस 25% करो आया. मतलब क्या ये वेरिएबल है, चेंज हो रहा ना, तो पेंसिल से बाजू में वेरिएबल लिख दो. 800 प्लस 25% 1,000 आया क्या, मतलब ये वेरिएबल है. 600 प्लस 25% मतलब ये क्या हो गया सेमी वेरिएबल. 800 प्लस 25% 1,000 आता पर ये 875 मतलब ये क्या है सेमी वेरिएबल. 320 प्लस 25% मैच हुआ क्या वेरिएबल. 150 का 150 फिक्स्ड, 800 का 800 फिक्स, 100 का 100 फिक्स. तो अब क्या होना चाहिए वेरिएबल सेमी वेरिएबल एंड फिक्स समझ में आ गए. अब ये एक्चुअल का डेटा है तो अपन क्या करेंगे कि ढंग से सुनो, ये 8,000 10,000 ये 6,000 तो सच ये एक्चुअल में लगा तो मुझे स्टैंडर्डली देखना है कि कितना लगना चाहिए था और कितना लगा. तो जितने फिक्स्ड है 6,000 में भी कितने लगेंगे उतने लगेंगे. फिक्स वेरिएबल सेमी वेरिएबल समझा ना. अब देखो सैलरी ऑफ अ फोरमैन, सैलरी ऑफ फोरमैन पहला कितना था 1,000. 6,000 में कितने लगना चाहिए 1,000. ये फिक्स्ड है तो 1,000 ही लगना चाहिए. एक्सपेंसेस फॉर अ नॉर्मल मंथ 1,000, प्लान्ड 1,000, एक्सपेंस एज पर फ्लेक्सिबल बजट. तो पहले दो कॉलम क्वेश्चन से उठाए, पहले दो कॉलम क्वेश्चन से उठाए. ये वाला कॉलम कौन सा है, ये स्टैंडर्ड कॉलम. क्या लगना चाहिए लो वहां पे लिखो इतने एक्सपेंसेस लगने चाहिए थे, इतने एक्सपेंसेस लगने चाहिए थे, इतने एक्सपेंसेस लगने चाहिए थे. एक्चुअल एक्सपेंसेस इतने लगे, डिफरेंस. अभी सपोज ये कम लगे एक्चुअल में, एक्चुअल में अगर कम लगे तो सेविंग होंगी क्या. तो सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोला है अगर सेविंग होंगी तो 10% बोनस देंगे. समझे क्या. तो अभी अपने को क्या करना है ये फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम को कंपेयर करना है. अगर कम लगे पैसे तो बोनस देना है. तो 540 क्या है लगने चाहिए थे, लगे कितने तो 60 रुपए कम लगे या ज्यादा. ऐसा कंपेयर करो 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 हर जगह 285 टोटल है, ज्यादा ही लगे कम लगे क्या
जब ज्यादा लगे तो बोनस देंगे क्या? तो 285 ज्यादा लगे हैं तो शुड नॉट बी एंटाइटल टू फॉर बोनस। अब उन्होंने क्या किया है देखो, ये कॉलम, जो फिफ्थ कॉलम है वो एक्चुअल का है, उसको कोई टेंशन नहीं है। फोर्थ कॉलम तुमको कैलकुलेट करना है। फिक्स एक्सपेंस को जैसे का वैसे रखो, वेरिएबल को चेंज करो। कौन सा वेरिएबल था एग्जांपल में लो? इनडायरेक्ट मटेरियल। 8000 को 800 लगे तो 6000 यूनिट को कितने लगने चाहिए? कितने लगने चाहिए? तो इन्होंने 600 लिए क्या इनडायरेक्ट मटेरियल? क्या कर रहे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक्चुअली कितने यूनिट बनाए अपन ने? 6000। तो मुझे ये देखना था कि 6000 यूनिट के लिए कितना लगना चाहिए। ये तुम्हारा फिक्स था, ये तुम्हारा वेरिएबल थे। तो अभी ये 8000 यूनिट्स का था, ये 10,000 यूनिट्स का था। ये दोनों बजटेड कॉलम हो गए, ये एक्चुअल कॉलम है। अभी अपने को स्टैंडर्ड कॉलम बनाने का है। ओके, तो 1000 स्टैंडर्ड में भी 1000 ही लगेंगे। 720 8000 यूनिट को लग रहे थे, अपने को 6000 यूनिट का स्टैंडर्ड निकालना है। तो कितना लगेगा? 540। 800 का 1000 तो 800, 8000 तो ये कितना? 600। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये सेम ही वेरिएबल थे, हाँ कि ना? तो उसका वेरिएबल एंड फिक्स पार्ट निकालो। 8000 यूनिट पे 600, और ये चेंज इन यूनिट्स एंड चेंज इन कॉस्ट। चेंज इन कॉस्ट कितना है? 50 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट 2000, तो पर यूनिट कितना है? पॉइंट 0.025। तो 8000 इंटू 0.025 200। तो मतलब फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई इसमें से? 400 प्लस वेरिएबल 0.025 इंटू 6000, तो कितना आया? 550। चेक करो इधर 550 बना है क्या? 550 दिखा क्या? तो तुमको एक कॉलम बनाने का है, ये एक्चुअल का 6000 और स्टैंडर्ड का 6000। तो स्टैंडर्ड के 6000 के हिसाब से क्या क्या लगना चाहिए, फिर उसका टोटल लो। अगर ये टोटल 4990 से कम आता, 4990 से कम आता, तो जितना भी डिफरेंस है उसका 10% तुमको क्या देना पड़ता था? बोनस। पर एक्चुअली 4990 जो एक्चुअल खर्चा है, स्टैंडर्डली कितना है? 47। तो 4705 एक्चुअल में खर्चा ज्यादा लगा है, तो बोनस देने का सवाल। समझे? ओ इलो 3 जिसका डाउट समझा? ओके।